नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। डिनर यानी रात का खाना, लेट इवनिंग का खाना। डिनर के साथ कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज जुड़ी हैं? डिनर खाया जा सकता है, डिनर बनाया जा सकता है, डिनर कहीं से लाया जा सकता है, डिनर कहीं परोसा जा सकता है, डिनर खरीदा जा सकता है, डिनर की इच्छा हो सकती है, डिनर की जरूरत हो सकती है। इन सभी पॉसिबिलिटीज में आप इंग्लिश बोल पाओगे क्या? जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी इंग्लिश बोलनी सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और मैं बिना ग्रामर की गहराई में जाए बेसिक अगर आपको कॉन्सेप्ट दे दूं तो मुझे लगता है कि आप इजीली डिनर टेबल पे या डिनर के रिलेटेड कोई भी बात कर पाओगे। अब डिनर खाना हो या बनाना हो या लेके आना हो या परोसना हो, इसके साथ कौन कौन से लोग एसोसिएटेड हैं? एक तो मैं खुद, मैं डिनर खाता हूं। एक आप डिनर खाते हो, वो डिनर खाता है या वो डिनर खाती है, या फिर रमेश, सुरेश, निशा, रानी डिनर खाते हैं, या फिर मेरे पापा, मामा, मेरी बहन, मेरा भाई डिनर खाते हैं। अब जब डिनर की बात चलती है तो इतने लोग इन्वॉल्व हैं और इतनी पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व हैं कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा समझना जरूरी है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये वीडियो आपकी उस दिक्कत को आसान कर दे, ताकि आप डिनर के समय, डिनर की बात करते हुए, किसी के बारे में बात करते हुए कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली एक बेस्ट इंप्रेशन दे पाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिनर को खाना। हमारे कल्चर में डिनर जो है ये रात का खाना है, जो खाना रात को खाया जाता है। कुछ कंट्रीज में किसी भी खाने को डिनर बोला जाता है, लेकिन इंडिया में, एशियन कंट्रीज में, हमारी फैमिलीज में रात का खाना ही डिनर है। लेकिन ये डिनर कौन सा होगा, कौन सा खाना होगा, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है। जो भी हम रात को खाते हैं, मेन कोर्स वो डिनर है। मे बी रोटी सब्जी, मे बी दाल चावल, मे बी पिज्जा, मे बी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हम रात को खाएंगे वो डिनर है। अब मैं डिनर खाता हूं, या मैं डिनर करता हूं, या मैं डिनर लेता हूं। हिंदी में खाना बोलिए, करना बोलिए, लेना बोलिए, दूसरे को समझ लग रही है कि आप डिनर खाने की बात कर रहे हो। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही ज्यादा वर्ड्स हैं, टेक, ईट और हैव। मैं खाना खाता हूं, आई ईट डिनर। मैं खाना लेता हूं, आई टेक डिनर। मैं खाना खाता हूं, यहां पर आई हैव डिनर भी बोला जा सकता है। सो अगर आप टेक बोलते हैं, ईट बोलते हैं या हैव बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि आप डिनर खाने की बात कर रहे हैं। सो मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न जमाने में ज्यादातर यूथ हैव वर्ड प्रेफर करता है। सो मैं खाना खाता हूं, ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है, ये मेरी नेचर का पार्ट है। तो ऐसे में वेरी सिंपल सेंटेंस बोलना है, आई हैव डिनर, आई हैव डिनर। मैं खाना खाता हूं। अब अगर मैं कहूं कि मैं खाना नहीं खाता हूं, जैसे मेरे अपनी फैमिली में डिनर नहीं किया जाता, तो वहां पर मैंने क्या बोला? आई डू नॉट हैव डिनर। यानी अगर आप फ्लुएंटली बोलोगे तो आई डोंट हैव डिनर, मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डोंट हैव डिनर। अब इसी को अगर क्वेश्चन बना लिया जाए कि क्या मैं खाना खाता हूं, डू आई हैव डिनर, या फिर क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, डू आई नॉट हैव डिनर। अब यहां तक हम जान चुके हैं कि अगर मैं
कहता हूं कि मैं खाना खाता हूं तो मैंने यूज किया आई हैव डिनर। मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डोंट हैव डिनर। अब मेरे अलावा अगर आप, तुम, यू खाना खाते हो तो क्या बोलोगे? यू हैव डिनर। आप खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। तुम खाना नहीं खाते हो, यू डोंट हैव डिनर। और ऐसे ही अगर मैं अकेला नहीं हूं, हम ज्यादा लोग हैं, पूरी फैमिली के मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, मोहल्ले के लोग हैं, तो हम ज्यादा लोग अगर डिनर करते हैं, पूरे ग्रुप के बारे में ये फैक्ट बताया जा रहा है, पूरे ग्रुप की ये नेचर बताई जा रही है कि वी हैव डिनर। हम डिनर करते हैं, हम डिनर खाते हैं, वी हैव डिनर। यहां तक आपको समझ लग गया है कि हैव डिनर बोला, उसके आगे अगर मैं खाता हूं तो आई लगा दिया, अगर तुम खाते हो तो यू लगा दिया, अगर हम खाते हैं तो वी लगा दिया। वैसे ही अगर वो खाता है तो ही लगा दो। लेकिन इंग्लिश में जब हम ही और शी का यूज करते हैं तो हैव की जगह हैज यूज करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ही हैज डिनर, वो खाना खाता है। शी हैज डिनर, वो खाना खाती है। और अगर वो ज्यादा लोग हैं तो वापस हैव ही यूज होगा, दे हैव डिनर। अब बात हुई रिश्तों की। माय फादर, पापा, माय मदर, मामा, माय ब्रदर, भैया, माय सिस्टर, दीदी, ये लोग भी खाना खाते हैं। पापा हैज डिनर, दीदी हैज डिनर। अगर नाम लेके बता रहे हैं तो रमेश हैज डिनर, सुरेश हैज डिनर, रानी हैज डिनर, निशा हैज डिनर। तो आपको ये बेसिक क्लियर हो गया है कि कहां कहां पर कैसे हमने हैव डिनर या हैज डिनर यूज करना है। अगर मैं समराइज करूं तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ हैव लगाना है। यानी मैं अगर सिंगुलर हूं, यू अगर सिंगुलर है तब हैव लगना है। मैं अगर प्लूरल हूं, वी, एंड यू भी अगर प्लूरल है, यू, तब भी हैव लगना है। ही, शी और किसी नाम अगर सिंगुलर है तो हैज लगना है। और अगर वही सब लोग प्लूरल हैं तो वहां पर भी हैव लगना है, दे हैव डिनर। अब यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं खाना खाता हूं तो क्या बोला, और बाकी सब लोग खाना खाते हैं तो क्या बोला। मैं खाना नहीं खाता हूं तो क्या बोला, अगर बाकी सब लोग खाना नहीं खाते हैं तो क्या बोला। और अगर क्वेश्चन किया क्या मैं खाना खाता हूं, डू आई हैव डिनर, ऐसे ही आई की जगह बाकी चीजें यूज कर लो, हैव की जगह अगर बदलना पड़ेगा तो बदल लो। लेकिन यहां पर थोड़ा सा और दिक्कत आएगी। क्या मैं खाना खाता हूं, डू आई हैव डिनर। क्या तुम खाना खाते हो, डू यू हैव डिनर। क्या वो खाना खाते हैं, डू दे हैव डिनर। क्या रमेश खाना खाता है। अब रमेश खाना खाता है, वहां पर हमने लगाया था रमेश हैज डिनर। यहां पर हम डू की जगह डज लगाएंगे। डज रमेश हैव डिनर। डज सुरेश हैव डिनर। डज निशा हैव डिनर। डज ही हैव डिनर। डज शी हैव डिनर। तो मुझे लगता है कि आपकी यह समस्या सॉल्व हो गई कि खाना खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, क्या हम खाना खाते हैं, क्या हम खाना नहीं खाते हैं। यहां पर आपको क्लियर हो गया। और इस वीडियो के पार्ट को आप दोबारा सुन लीजिए सो दैट आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए, रट्टा लग जाए, ऑटोमेटिकली निकले। तो नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं डिनर बोलने के समय। मैं डिनर करता हूं, डिस्कस्ड। मुझे डिनर करना चाहिए, यह भी तो पॉसिबिलिटी है। आई शुड हैव डिनर।
मुझे डिनर नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट हैव डिनर। क्या मुझे डिनर करना चाहिए, शुड आई हैव डिनर। क्या मुझे डिनर नहीं करना चाहिए, शुड आई नॉट हैव डिनर। अब मैं बाकी पॉसिबिलिटीज को सिर्फ आई के साथ ही डिस्कस करूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी करने का फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। जहां पर भी आपको दिखाई देता है आई, वहां पर रिप्लेस कर दीजिए और हैव को हैज के साथ रिप्लेस कर दीजिए। कहीं पर हो सकता है ये रूल लागू ना होता हो, वहां मैं रेडीमेड सेंटेंस आपको दे दूंगा, आप एज इट इज रट्टा लगा लेना। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है मैं डिनर कर सकता हूं, यानी मैं डिनर करने योग्य हूं। आई कैन हैव डिनर। मैं डिनर नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट हैव डिनर। ये पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है? एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डॉक्टर ने डिनर करने में आपको रोका हुआ है, उसने मना किया हुआ है, यहां पर आप योग्य नहीं हो। आई कैन नॉट हैव डिनर, अगर योग्य हो तो आई कैन हैव डिनर। और क्वेश्चन बनता है कैन आई हैव डिनर, या फिर क्वेश्चन बनता है कैन आई नॉट हैव डिनर। क्या मैं खाना खा सकता हूं, कैन आई हैव डिनर। क्या मैं खाना नहीं खा सकता हूं, कैन आई नॉट हैव डिनर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है शायद, शायद मैं डिनर खा सकता हूं, आई मे हैव डिनर। दूसरे को श्योर नहीं है, दूसरा मेरे से जानना चाहता है, दूसरा मुझे डिनर पर इनवाइट करना चाहता है, तो वहां पर मैं शायद आई मे हैव डिनर, शायद मैं डिनर खा सकता हूं। शायद मैं डिनर नहीं खा सकता हूं, आई मे नॉट हैव डिनर। शायद मैं डिनर खा सकता हूं, मे आई हैव डिनर। शायद मैं डिनर नहीं खा सकता हूं, मे आई नॉट हैव डिनर। यहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझना, ऐसे ही नुक्स निकालने शुरू नहीं कर देना। और इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी ही है, ये तो सेम सेंटेंस अगर टोन ऑफ वॉइस बदल जाए तो इसका मीनिंग बदल जाता है। सेम सेंटेंस अगर आप पिच चेंज कर देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज कर देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मेरी वीडियोस में आपको बने बनाए सेंटेंसेस दे दिए जाएं। जैसे आपने हिंदी सीखी, जैसे आपने अपनी लैंग्वेज सीखी, सुना बोल लिया, सुना बोल लिया, वैसे इंग्लिश बोल लो, सुनो बोल लो, सुनो बोल लो। जितना ज्यादा सुनते रहोगे उतना ज्यादा बोलते रहोगे, आप फ्लुएंट हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि मैं इस समय खाना खा रहा हूं। मैंने बोलना है कि मैं इस समय खाना खा रहा हूं, यानी अभी खाना खाने का प्रोसेस चल रहा है। आई एम हैविंग डिनर। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट हैविंग डिनर। क्या मैं खाना खा रहा हूं, एम आई हैविंग डिनर। क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं, एम आई नॉट हैविंग डिनर। नेक्स्ट, मैंने खाना खाया, यानी बीत चुका है, मैं खा चुका हूं। 1 घंटा पहले की बात कर रहा हूं, 2 घंटे पहले की बात कर रहा हूं, या मैं पुरानी बात कर रहा हूं। मैंने खाना खाया, आई हैड डिनर। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट हैव डिनर। मैं खाना नहीं खाता हूं, हमने यूज किया था डू नॉट हैव डिनर। मैंने खाना नहीं खाया तो डू की सेकंड फॉर्म लगा दी डिड, सो आई डिड नॉट हैव डिनर। क्या मैंने खाना खाया, डिड आई हैव डिनर। क्या मैंने खाना नहीं खाया, डिड आई नॉट हैव डिनर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आने वाले टाइम की कि मैं खाना खाऊंगा, आई विल हैव डिनर। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट हैव डिनर। क्या मैं खाना खाऊंगा, विल आई हैव डिनर। क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, विल आई नॉट हैव डिनर। नेक्स्ट, जब आप आए तो मैं डिनर कर रहा था। जब आप पहुंचे तो मैं डिनर कर रहा था।
मैं जिक्र कर रहा हूं उस टाइम की जब कोई आया था और मैं खा रहा था, यानी उस समय खाना चल रहा था। तो क्या बोला है? आई वॉज हैविंग डिनर। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट हैविंग डिनर। क्या मैं खाना खा रहा था? वॉज आई हैविंग डिनर। क्या मैं खाना नहीं खा रहा था? वॉज आई नॉट हैविंग डिनर। ये बहुत सिंपल डिनर रिलेटेड सेंटेंसेस थे जो अक्सर हमें जरूरत पड़ती है, डिनर खाने के रिलेटेड। अब अगर आपने बाकी की पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है तो मैं वीडियो में पूरी एग्जांपल्स आपको नहीं देने वाला हूं, पूरे सेंटेंसेस नहीं देने वाला हूं, केवल कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। मैं खाना खाता हूं, आई हैव डिनर, और मैं खाना बनाता हूं, बनाना मेक, आई मेक डिनर। आई कुक डिनर भी तो हो सकता है, यहां पर फर्क है। आप कुकिंग कर रहे हो, अगर आग के ऊपर डिनर बना रहे हो तभी बोलोगे ना आई कुक डिनर। और कुछ ऐसा बना रहे हो जो आग के ऊपर नहीं है, जैसे हमारे घर में टीएस डाइट खाई जाती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पनीर वगैरह को काट के बाउल में डाल के खा लिया जाता है। और जब वो बनाया जाता है तब मेक बोलोगे ना, आई मेक डिनर। सो एग्जैक्टली जहां जहां हैव बोला है वहां वहां मेक बोल लीजिए, जहां जहां हैड बोला है वहां वहां मेड बोल लीजिए। बाकी सारे कंप्लीट सेम सेंटेंस चल सकता है। सो मैं डिनर बनाता हूं, आई मेक डिनर। मैं डिनर पकाता हूं, आई कुक डिनर। मैं डिनर परोसता हूं, आई सर्व डिनर। मैं डिनर खरीदता हूं, आई बाय डिनर। मैं डिनर चाहता हूं, आई वॉन्ट डिनर। मुझे डिनर की जरूरत है, आई नीड डिनर। माय डियर फ्रेंड्स, अब इन सेंटेंसेस को बाकी की पॉसिबिलिटीज, बाकी की सिचुएशंस बोलने के समय तो बना लोगे ना। होमवर्क आपको करना पड़ेगा, आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा। इस वीडियो को मिनिमम 3 बार देखना पड़ेगा। अगर आप 3 बार देख लेते हो तो आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा, और जब भी डिनर की बात होगी आपको पता होगा क्या बोलना है। अब इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस की जरूरत पड़ सकती है बोलने के लिए, वो मैं आपको रेडीमेड दे रहा हूं। डिनर के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर डिनर। डिनर के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर डिनर। आइए डिनर के लिए चलें, लेट्स गो टू डिनर। डिनर में क्या है? व्हाट इज फॉर डिनर? हमारे साथ डिनर लीजिए, हैव डिनर विद अस। डिनर कितने बजे है? व्हाट टाइम इज डिनर? अब ये डिनर का टाइम है, इट्स टाइम फॉर डिनर। हमने बहुत बड़ा डिनर लिया, यानी यहां पर क्वांटिटी की बात हो रही है। वी हैड ए ह्यूज डिनर। हम डिनर करते करते बात करेंगे, वी विल टॉक एट डिनर। डिनर तकरीबन तैयार है, डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी। डिनर ठंडा हो रहा है, डिनर इज गेटिंग कोल्ड। मैंने डिनर का ऑर्डर नहीं दिया, आई डिडंट ऑर्डर डिनर। हमें डिनर शुरू कर देना चाहिए, वी शुड स्टार्ट डिनर। मैं डिनर के लिए बाहर गया, आई वेंट आउट फॉर डिनर। आइए डिनर को पोस्टपोन कर दें, लेट्स पोस्टपोन डिनर। डिनर टेबल पे है, डिनर इज ऑन द टेबल। डिनर 8:30 बजे होगा, डिनर विल बी एट 8:30। प्लीज डिनर के लिए रुकिए, प्लीज स्टे फॉर डिनर। हम डिनर के बाद बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक आफ्टर डिनर। डिनर जल्दी ही तैयार हो जाएगा, डिनर विल बी रेडी सून। मेरी फैमिली डिनर इकट्ठे करती है, माई फैमिली हैव डिनर टुगेदर। डिनर बहुत मजेदार था। यहां आप मजेदार का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? स्वाद था। तो आप बोलोगे द डिनर वॉज डिलीशियस। यहां कोई भी पुराने वर्ड यूज ना करना, इट वॉज फर्स्ट क्लास, इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज नाइस,
It was excellent. Simple, appropriate word. The dinner was delicious. एक और जगह जहाँ अक्सर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यहां पर कौन सा वर्ड लगेगा। डिनर का मजा आ गया, मैंने डिनर को एंजॉय किया। इंग्लिश में एप्रोप्रिएट वर्ड है रेलिश। जब आप खाने को एंजॉय करते हैं तो उसको रेलिश बोलते हैं। आई रेलिश्ड डिनर, मैंने डिनर को एंजॉय किया। राइट देन, कुछ तकरीबन 150 टाइम्स डिनर का वर्ड मैंने बोला है यार इस वीडियो में। अब तो भूख के साथ बुरे हाल हो गए हैं, अब तो मुझे डिनर करना ही होगा। तो चलता हूं। कैसी लगी ये वीडियो? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, कुछ कमेंट्स जवाब दे पाता हूं जहां पर मुझे लगता है कि जवाब देना जरूरी है। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिए। फेसबुक पे मैं अक्सर अदर देन ट्रेनिंग वीडियोस बहुत बार आपके साथ चैट करता हूं, वहां पर मैं लाइव होता हूं, वहां पर अपनी फैमिली के फोटोग्राफ्स भी पोस्ट करता हूं। सो ऑफ द कैमरा जो मेरी लाइफ में चलता है वो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करने के बाद देख सकते हो। आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। सभी सोशल साइट्स पे, जितने भी सोशल साइट्स हमारे एरिया में पॉपुलर हैं, सभी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। सो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।